लेडी एलेनोर ऑफ हाउस रेवेनशायर को हमेशा से पता था कि उसकी किस्मत क्या है। किसी प्रिंस से शादी करके अपने परिवार के लिए एक पावरफुल अलायंस बनाना। लेकिन एक अनजान इंसान से शादी करना, वो भी सिर्फ ड्यूटी के नाम पर, उसे एक कैद की तरह महसूस होता था। ड्यूक एडमंड रेवेनशायर की इकलौती बेटी होने के नाते एलेनोर को बचपन से एक परफेक्ट लेडी बनने के लिए तैयार किया गया था। ग्रेसफुल, इंटेलिजेंट और ओबीडियंट। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अलग सपना था, आजादी का, अपने डिसीजंस खुद लेने का। जब उसके पिता ने बताया कि वेलोरिया के प्रिंस अलेक्जेंडर शादी का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, तो एलेनोर का दिल बैठ गया। उसने अलेक्जेंडर के बारे में सुना था, चार्मिंग, हैंडसम और डेंजरसली क्लेवर। लेकिन ये सब एलेनोर के लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसे पता था कि एक प्रिंस से शादी का मतलब उसकी जिंदगी को कंट्रोल करना होगा, और ये वो कभी नहीं चाहती थी। जब अलेक्जेंडर महल में पहुंचा, एलेनोर ने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। उसने एक हल्के नीले गाउन में सीढ़ियों से नीचे कदम रखा। नीचे अलेक्जेंडर खड़ा था, टॉल, डार्क हेयर और शार्प ब्लू आईज वाला। उसकी स्माइल में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि एलेनोर को इरिटेशन होने लगी। लेडी एलेनोर, उसने झुककर कहा। योर हाइनेस, एलेनोर ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। डिनर के दौरान अलेक्जेंडर ने कोशिश की कि एलेनोर से बात करे। उसने पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पर बात की, उसके टेस्ट के बारे में पूछा, लेकिन एलेनोर ने उसे मोस्टली इग्नोर किया। जब उसने उसकी सुंदरता की तारीफ की, तो एलेनोर ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और नजरें फेर लीं। तुम मुझे नापसंद करती हो, है ना? एक शाम अलेक्जेंडर ने गार्डन में पूछा। मुझे पसंद नहीं कि मुझे एक पॉलिटिकल पॉन की तरह देखा जाए, एलेनोर ने ब्लंटली कहा। अलेक्जेंडर की स्माइल हल्की हो गई। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें एक पॉन की तरह देख रहा हूं? और नहीं तो क्या? अलेक्जेंडर ने उसकी आंखों में देखा। शायद मैं तुम्हें सच में जानना चाहता हूँ, रियल एलेनर को। एलेनोर ने नजरें फेर लीं। वो जानती थी कि उसे इस चाम के जाल में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन अलेक्जेंडर ने धीरे धीरे उसके डिफेंसेस को ब्रेक करना शुरू कर दिया। वो उसे मॉर्निंग राइड्स पर अकम्पनी करता, उसकी बातों को ध्यान से सुनता। वो स्पारिंग प्रैक्टिस के दौरान उसके साथ मजाक करता और हंसता। उसने उसके लिए रेयर बुक्स लाईं और उसकी राय पूछी। धीरे धीरे एलेनोर को एहसास हुआ कि उसे अलेक्जेंडर की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। एक दिन विलेज के फेस्टिवल के दौरान अचानक बारिश होने लगी। सब लोग शेल्टर की तलाश में भागने लगे। एलेनोर बच्चों को बचा रही थी, तभी उसका पैर कीचड़ में फिसल गया। मजबूत हाथों ने उसे गिरने से बचा लिया। तुम लापरवाह हो, अलेक्जेंडर ने उसकी कमर थामते हुए कहा। उसके बाल भीग चुके थे और उसकी आंखों में गहराई थी। मैं नाजुक नहीं हूं, एलेनोर ने तीखे स्वर में कहा। मुझे पता है। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी। उनकी आंखें मिलीं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? एलेनोर ने धीरे से पूछा। एक ड्यूक की बेटी नहीं, एक पॉलिटिकल टूल नहीं, सिर्फ तुम्हें। एलेनोर की सांस रुक गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अलेक्जेंडर ने उसे चूम लिया। उसके लिप्स वार्म थे। उसका टच जेंटल लेकिन कॉन्फिडेंट था। एलेनोर ने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने उस पल को महसूस किया। उस दिन के बाद एलेनोर का दिल बदलने लगा। अब वो अलेक्जेंडर को एक प्रिंस के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखने लगी। थॉटफुल, काइंड और प्रोटेक्टिव। जब वो उसका हाथ थामता तो उसका टच सिक्योर महसूस होता। लेकिन एलेनोर के मन में एक डर अभी भी था। एक शाम महल के पुराने ओक के पेड़ के नीचे उसने अपने दिल की बात कह दी। मैं खुद को खोना नहीं चाहती, उसने धीमे स्वर में कहा। अलेक्जेंडर ने उसका हाथ थाम लिया। तो मत खोना। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम मेरी इक्वल बनोगी, मेरी पार्टनर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ एलेनोर, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारे दिल से। एलेनोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने इतने समय तक इस प्यार का विरोध किया था, लेकिन अब उसे सच्चाई समझ आ गई थी। वह भी उसे प्यार करने लगी थी। जब एलेनोर ने आखिरकार उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो ये किसी प्रेशर की वजह से नहीं था। ये उसकी अपनी चॉइस थी। शादी के दिन जब वो सफेद गुलाबों से सजे मंडप के नीचे खड़ी थी, तो उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी आजादी को खोया नहीं है, बल्कि उसे पा लिया है। जब अलेक्जेंडर ने उसे चूमा, एलेनोर मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे पता था, उसने अपना रास्ता खुद चुना था।